नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द मार्केट माइंडसेट में। आज का टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं इज़ रिलेटेड टू हाउ टू प्ले स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे लगाएँ जो कि वो ईज़िली हिट ना हो। बेसिकली स्टॉप लॉस जो लगाते हैं हम लोग, वो लगाते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ₹30 कमा रहा हूँ, ₹30 कमा रहा हूँ, प्रॉफ़िट कर रहा हूँ और मैं कोई भी ट्रेड में सिर्फ़ ₹10 का लॉस ले सकता हूँ, ₹10 लॉस ले सकता हूँ। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? ये होता है 1:3, 1:3 इज़ माय रिस्क टू रिवॉर्ड। आप लॉस 1 ले रहे हो पर 3 गुना प्रॉफिट ले रहे हो, दैट इज़ मीन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 है। तो इसी रिस्क मैनेजमेंट को कंसीडर करते हुए जभी भी आप ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो कैसा लगाए? हम लोग कैसे लगाए तो वो ईज़िली ना हो, हिट हो? बहुत बार आपने देखा होगा कि हम लोग कोई अ, ट्रेड प्लान करते हैं और मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम मार्केट अपना स्टॉप लॉस हिट करके अ, उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है और उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये मार्केट में एक रिटेल ट्रेडर के सामने बहुत बड़े-बड़े प्लेयर एफआई, डीआई जो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, वो बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि स्टॉप लॉस कैसे लगता है, किधर लगाया जाता है। तो ये बेसिक है कि कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है, जो कि करोड़स में पोजीशन बना रहा है, उसको ही पता होगा कि एक रिटेल ट्रेडर जो है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट ने ये मूवमेंट दिया, यहाँ पे एक हैमर टाइप स्ट्रक्चर बनाया, ग्रीन कैंडल क्लोज़ दिया और आगे निकल गया। ऊपर निकलने का ट्राई किया। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया होगा, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट ने एक बेसिक मोमेंटम दिया है। ओके, तो सबको पता है कि स्विंग फॉर एग्जांपल ये स्विंग मार्केट ऐसा डिसाइड किया है, ऐसा बनाया है, तो जो बिग प्लेयर्स है समझो उनको बाइंग करनी है, उन्हें बाइंग करनी है, तो उन्हें पता है कि रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस यहाँ पर है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैक्सिमम टाइम मार्केट ये नीचे आती है, ऐसे नीचे आएगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेगी और वो बाद में ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बनते हैं, उस पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस मार्केट लेकर जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए कि जो इजीली स्टॉप लॉस इजीली स्टॉप लॉस हम लोग ना दे पाए मार्केट को, तो उसका वो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट मैंने नोटिस किए हैं, नोट डाउन किए हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस लगाएँ, मेजर कैंडल कंसोलिडेशन पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, बाय रेफरिंग द ऑप्शन चार्ट। आप फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ऑप्शन का चार्ट देख के मैक्सिमम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और एक सिंपल फंडामेंटल कैलकुलेशन है जो कि डेल्टा से कनेक्टेड है, डेल्टा, तो उसके ऊपर से हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी पहले अपन देखते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग में जो भी स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो बेसिक स्टॉप लॉस माना जाता है दैट इज 20%, जो कि मैक्सिमम लोग लगाने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी ट्रेडिंग इक्विटी ट्रेडिंग आप एक तो प्राइस एक्शन जो कि बेस्ट है, प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देन सेकंड है जो स्टैंडर्ड है 20% टू 25%, टू 25% का आप लोग एसएल इक्विटी ट्रेडिंग में दे सकते हो। तो कैसे? फॉर एग्जांपल आपने ₹1000 का और ₹100 का कोई शेयर बाय किया है,
बाइंग प्राइस शेयर की 100 रुपीज है। तो इसका स्टॉप लॉस जो कि जब ये शेयर 75 पे आता है, 75 रुपीज पे ये ट्रेड करता है, तो आपको एग्जिट करना है। तो इसका मतलब होता है 25% स्टॉप लॉस हम लोगों ने इक्विटी ट्रेडिंग में लिया है। और टारगेट कैसे बुक करेंगे? तो फॉर एग्जांपल आप 25 रुपीज का स्टॉप लॉस दे रहे हो, तो और आप 1:2 ट्रेड प्लान करते हो, तो आप 125 रुपीज पे जैसे ही ये शेयर आ जाता है, तो आप ये टारगेट बुक कर सकते हो, जो कि रेशियो रेशियो आता है 1:2। ओके, तो ये रेशियो आता है 1:2। ये तो सिंपल है इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में। पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन में ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे लगाए, वो कैसा प्लेस किया जाता है, उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है, एक कोई भी एक में सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट है। और आप कोई भी एक कॉल की पोजीशन आप बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कॉल पोजीशन बनाते हो, ये कैंडल पे आप एक कॉल की पोजीशन बना देते हो, तो आप एक सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो। ये सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे, तो ये एक स्टॉप लॉस लगाने का मेथड है, और आप 1:2 ट्रेड प्लान कर सकते हो। पर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा आ रहा है। कोई भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, और आप एक पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हो ये कैंडल पे, और आप स्टॉप लॉस देते हो स्विंग जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर। तो और जहाँ पे मार्केट मूव किया है 66 पॉइंट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर का स्टॉप लॉस देने से मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जो कि 1:4.6 आ रहा है। अब हम लोगों को मिनिमम 1:2, 1:3, 1:4 के लिए प्लान करना है ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है, तो क्योंकि नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आप 10 ट्रेड प्लेस करते हो, इफ यू टेकन अ ट्रेड 10 ट्रेड आपने लिए है, तो इसमें से जो बेसिक ट्रेडर है, जो जिसको प्राइस एक्शन पता है, सब कुछ स्ट्रेटजीज पता है, पर स्टिल देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस उसके पास स्टॉप लॉस लगे, पर तभी भी वो प्रॉफिट में है। इसका लॉजिक जो है कि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। जब भी उसने लॉस लिया है, तभी उसने 1:2 जो भी लॉस प्लान किया है वो लेस लिया है, लॉस हैज बीन टेकन, लॉस जो है वो कम लिया है, लेस, एंड प्रॉफिट बिग लिया है, बिग बड़ा प्रॉफिट लिया है, इसीलिए वो प्रॉफिट में है। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 ट्रेड लेता हूँ, 5 ट्रेड में मेरा तीन इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है, जो कि 10 रुपए का है, 10 रुपीज। तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हुआ? 10 into 3 इज इक्वल टू 30 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस पॉइंट। वही मैं टारगेट लेता हूँ 1:2, 1:3। फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 ट्रेड में एक एक ट्रेड में मेरा 1:2 प्रॉफिट हुआ है, और एक ट्रेड में मेरा 1:3 प्रॉफिट हुआ है। तो मेरा इसका मतलब मेरा प्रॉफिट 1:2 20 रुपीज, 20 इंटू, इसमें एक ट्रेड में हुआ है, एक ट्रेड में 20 हुआ है, तो और एक ट्रेड में मेरा 1:3 30 रुपीज का हो रहा है। तो आप देखोगे मेरा 20 + 30, तो ओवरऑल प्रॉफिट इज माई ओवरऑल प्रॉफिट इज 50 रुपीज, ओवरऑल प्रॉफिट
is 50 rupees, 50 rupees, and loss is 30, 30 rupees. So 30 minus 50 minus 30, basically net profit is 20. तो दैट इज वाई रिस्क टू रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे मॉनिटर किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट जो मेथड है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जो कि बट उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है इन ऑप्शन ट्रेडिंग। यू कैन डू इट इन इक्विटी ट्रेडिंग। सेकंड है मेजर कैंडल कंसोलिडेशन। आपने बहुत बार देखा होगा, नंबर ऑफ टाइम आप देखा होगा कि मार्केट एक कंसोलिडेशन स्टेज में रहता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है, लोग कंसोलिडेशन देखेंगे। ओके, दिस इज द कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक कंसोलिडेशन है, ये एक कंसोलिडेशन है, इसमें मार्केट कुछ भी मूव नहीं किया है। तो जब भी ये मार्केट कंसोलिडेट करता है एक जगह पे, आप देखोगे कि ये 193 से लेके 160, तो विद इन ये ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स में मूवमेंट दिया है, 80-70 पॉइंट्स में ये मूव किया है। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन इन द मार्केट। तो कंसोलिडेशन जो जो होता है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये कभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो इसको भी हम लोग यूज करके पोजीशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ये ब्रेकडाउन कैंडल, ये कैंडल जो है वो क्लोज हुआ है, इसका दूर क्लोजिंग हुआ है, बट इसमें इसके बाहर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है, नजदीक क्लोज होता है, और हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और इसका हाई का हम लोग एसएल देते हैं कंसोलिडेशन का, और ये टारगेट प्लान हम लोग कर सकते हैं जो भी टारगेट मिला है। फॉर एग्जांपल 1:7, 1:9, पर स्टिल कंसोलिडेशन ये दे सकते हैं और रेंज छोटा हो तो। अभी दिस इज ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स, 60-70 पॉइंट्स का ट्रेड है। तो और इसमें एक मोमेंटम देके, एक कैंडल मूवमेंट करके ऊपर ही गया है, तो इसमें थीटा डीके भी शामिल हुआ है, और इसका प्रीमियम जो होना चाहिए वो हम लोगों को मिलेगा नहीं। दैट इज वाई कंसोलिडेशन ऑफ द कैंडल इज ऑल्सो नॉट अ गुड चॉइस फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, बट हम लोगों ने अभी दो मेथड देखे, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे, सपोर्ट के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और ऐसे कंसोलिडेशन जो कैंडल रहेगा, इट इज एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस, यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस ओवर देयर। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो मेथड है, दैट इज बाय रेफरिंग ऑप्शन चार्ट। ऑप्शन चार्ट आप रेफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक, यहाँ पे कोई एक सिंपल ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट का ट्रेड बना है, यहाँ पे आप देखोगे। यस, तो यहाँ पे हम आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो ये एक स्विंग बनाया था मार्केट ने, ये यहाँ से कंटिन्यूस बाइंग आ रहा था, इधर ये बाइंग आ रहा है, 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 दैट इज व्हाट एक ये एक स्विंग बनाया था, ये ऐसा एक ऐसा ये माइनस स्विंग बना के मार्केट ने यहाँ पे ये ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे ये स्विंग बना के ऐसा एक नॉर्मल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, इसको हम लोग कप एंड हैंडल नहीं बोल सकते, पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये वी टाइप स्ट्रक्चर बना, डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर बना है, ये ऐसा ऊपर नीचे आया है, और एक स्ट्रॉन्ग यस्टर इधर इधर जो सपोर्ट है, लास्ट डे का जो सपोर्ट है उसके ऊपर इसने कॉन्सोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे
कि ये जो एक कैंडल है, ये है इसका ब्रेकआउट कैंडल है 16, डेट 16 और कैंडल 11.25। तो यहाँ से मैं समझो एक लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करता हूँ, लॉन्ग पोजीशन। तो ये मेरा एंट्री प्राइस है और ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है, ठीक है। तो और हम लोग 1:2 का ट्रेड समझो प्लान करते हैं, तो वो लगभग 16 पॉइंट का आता है और स्टॉप लॉस आ रहा है 7.8 समथिंग पॉइंट का। तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रीमियम का चार्ट भी ओपन किया है। तो ये भी 16 तारीख का चार्ट है, आप देख सकते हो। और अपना ट्रेड जो एक्टिवेट हुआ है वो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे अपना ट्रेड एक्टिवेट हुआ है जो कि 11:25 पे है ये कैंडल पे। पर आप देखोगे कि नेक्स्ट कैंडल ने इसका ये समझो, मैं बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल उनका एंट्री है 4249 रुपीस और उनका एसएल उन्होंने लगाया 245। पर ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, दिस कैंडल, ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, इसने ये इसने उसका स्टॉप लॉस लिया है। आप देखोगे वो 245.15 का स्टॉप लॉस था। तो ये कैंडल जो है वो मूवमेंट किया है 244 तक और उसका कैश एसएल लेके ऊपर गया है। तो अभी ये केस में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही स्टॉप लॉस लगाते हैं, मेजर अभी मार्केट में ऐसे ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। पर मैं जैसा बताया कि बिग प्लेयर जो भी मूवमेंट आने रहता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको पता होता है कि एक्चुअली आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे है और आप कहाँ पे ट्रेड करने वाले हो। तो मैं रेफर करूंगा, फॉर एग्जांपल आपका आपका स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे 245। तो आप 3 रुपए 4 रुपए प्रीमियम नीचे रख के स्टॉप लॉस लगाइए, जो कि स्टॉप लॉस इजीली हिट ना हो, जो इजीली हिट ना हो। पर आपको टोटली रिलाय ऑन ऑप्शन, जो इंडेक्स चार्ट है उसके ऊपर आप रिलाय रहना है। अभी ये स्टॉप लॉस आप एट द मनी पे लगा रहे हो, इन द मनी पे लगा रहे हो, ऑप्शंस पे लगा रहे हो या आउट ऑफ द मनी पे लगा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये ऑप्शंस क्या है और कैसे बिहेव करते हैं, उसको आपको जानना है तो आप, मेरा यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, वो आप रेफर कर सकते हो। तो आप यही यही चार्ट समझो डीप इन द मनी में लगाते हो, तो आपको डेल्टा में डीके कम मिलेगा, डेल्टा प्रीमियम में डीके कम मिलेगा, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर हम आप ये एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पे ऑप्शन चार्ट देख के एसएल लगाते हो, तो आपके मेजर पॉसिबिलिटीज है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। ओके, तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आपको एसएल जो आ रहा है 245 का आ रहा है, तो आप 3 रुपए 2 रुपए आप नीचे का एसएल लगाइए। तो 245 का एसएल हो गया 243 245, तो यहाँ पे आपको विन रेट अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ओके, तो आप ये इसके हिसाब से आप ऑप्शन पे एसएल लगा सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, मार्क योर ऑप्शन पॉइंट, मार्क योर पॉइंट ऑन ऑप्शन चार्ट एंड उसके नीचे 3 रुपए 2 रुपए एक्स्ट्रा आप एसएल देने का। सी आवर आवर बेसिक फंडामेंटल, हम लोगों को पैसा मार्केट में कमाना है, तो अपना एसएल इजीली हिट ना हो, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स करके हम लोग 3 to 4 पॉइंट और 2 to 3 पॉइंट्स, 3 to 4 हम लोग नीचे एसएल लगाने का प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इसमें और एक पॉइंट आता है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका आपका चार्ट में, इंडेक्स चार्ट में आपका एसएल हिट हो गया हो, पर आपका ऑप्शंस में एसएल हिट ना हुआ हो, वो केस में आपको मैन्युअल जाके ट्रेड कट कर देना है, क्योंकि जो जो निफ्टी इंडेक्स है दैट इज मेजर, दैट इज अ प्राइम, वो प्राइम है। और उसके बाद बाकी ऑप्शंस, क्योंकि मार्केट को पता नहीं है कि आपने ऑप्शंस कौन सा बाय किया है, आपने एट द मनी बाय किया है, इन द मनी क्या बाय किया है, और आउट ऑफ द मनी बाय किया है और डीप इन द मनी बाय किया है, उसको पता नहीं है। तो ऑलवेज प्राइम और फर्स्ट जो है दैट इज इंडेक्स चार्ट, आपका इंडेक्स में हिट एसएल हिट होता है तो आपको निकल जाना है, नॉट कि आप ऑप्शंस पे एसएल होने का वेट कर सकते हो। ओके, तो ऐसा आप लगा सकते हो।
एंड फोर्थ पॉइंट एकदम बेसिक, जिसको पता नहीं है कि ये कैसा करना है, एकदम सिंपल मैंने मेथड लगाया है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन, सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करके, कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आप ये कोई भी ट्रेड ले रहे हो, अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया। ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन कैसे लगाना है, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, यू कैन गो एंड वॉच, तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली ये ब्रेकआउट कैंडल है, आप यहाँ पे एसएल कैलकुलेट कर लो कितना पॉइंट का आ रहा है, 18। ओके, 18 पॉइंट का आपका एसएल आ रहा है, एसएल पॉइंट। और बेसिक 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 जो दिस इज अवर कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल, दिस इज अवर ब्रेकआउट कैंडल, ये अपना ब्रेकआउट कैंडल है। और ये कैंडल का हम लोग एसएल देने वाले हैं। तो ये 18 रुपए का लगभग एसएल आ रहा है, 18 पॉइंट्स का लगभग एसएल आ रहा है। तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि एसएल पॉइंट 18 रुपीज। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एट द मनी ऑप्शन बाय किया, एट द मनी जिसका डेल्टा है 0.5, तो आप 18 into 0.5 विच इज कमिंग अराउंड 9 रुपीज का आप एसएल दे सकते हो। फॉर और इन द मनी आपने ऑप्शन बाय किया है, इन द मनी आपने ऑप्शन बाय किया है, थोड़ा महंगा बाय किया है, तो इसमें आप फॉर एग्जांपल उसका डेल्टा है 1, तो 18 into 1 और 0.75, तो 0.75 का हम लोग जो आ रहा है 13.5, 13.5 का अपना एसएल आ रहा है। सेम आपने आउट ऑफ द मनी ओटीएम बाय किया है, ओटीएम बाय किया है 18 और 0.3 का डेल्टा है, तो आपका एसएल जो आएगा 5 रुपीज का आएगा, 5.45। बट आपको ये ऑप्शन वैसे ही मूव करने वाला है, ओटीएम में आपको डीके ज्यादा दिखेगा, समझो मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है तो आपको ज्यादा डीके दिखेगा, एटीएम में आपको थोड़ा उससे कम, और एट द इन आईटीएम में आपको बहुत ही कम डीके दिखेगा, और प्राइस उसके हिसाब से मूव भी होगा। फॉर एग्जांपल ये समझो अपने टारगेट पे जाता है, तो आपको डेल्टा के अकॉर्डिंग ही उसका टारगेट मिलेगा, डेल्टा के अकॉर्डिंग ही उसका टारगेट मिलेगा। फॉर सो 1:2 करते हो तो 5.4 into 1:2, जो भी 11-12 पॉइंट मिलने वाले हैं। आईटीएम में आपको 36 पॉइंट मिलेंगे, और एट द मनी में आपको 18 पॉइंट मिलेंगे। सो दिस आर द फोर वे टू प्लेस द एसएल, वेयर the support and resistance and major candle consolidation is for, you can refer for the equity trading, this one, ये आप इक्विटी में यूज कर सकते हो, ये आप इक्विटी में यूज कर सकते हो, दिस इज यू कैन यूज इक्विटी। देन बाय रेफरिंग द ऑप्शन चार्ट एंड सिंपल कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम, ये आप ऑप्शंस में यूज कर सकते हो। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, guide you to calculate the SL और put the SL in the system। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।